हेलो गाइस, हम ये फॉर एंटरटेनमेंट में। तो आज हम बात करने वाले हैं लो फ्रीक्वेंसी के एपिसोड नंबर 2 की। तो स्टार्टिंग में हमें देखने को मिलता है कि थेम्स को जो है हॉस्पिटल लेकर जाया जा रहा था, लेकिन वो जो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थी। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मोन जो है अपने ऑफिस में जा रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा डाउन था और सैड भी था। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसके पास आता है, उसको कहता है मुझे मेरा ब्रेकफास्ट दो। तो वो जो है उसको ब्रेकफास्ट देता है। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको कहता है कि मैं जो तुम्हें पैसे भी दे देता हूँ। तो वहाँ पर मोन उसको कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो फिर उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम मुझे बताओ क्या हुआ है, तुम इतने ज़्यादा सैड क्यों लग रहे हो। तो उसको कहता है कि कुछ भी नहीं, मैं ठीक हूँ। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम बताओ मुझे, तुम जिस तरह चल रहे थे पता चल रहा था कि तुम सैड हो। देखो हम दोनों इतने टाइम से फ्रेंड्स हैं, मुझे पता चल जाता है। मुझे बताओ तुम्हें किसी ने कुछ कहा है, मैं उसको देख लूँगा। वहाँ पर ही मोहन उसको कहता है क्या तुमने न्यूज़ देखी। वहाँ पर उसको कहता है कि क्या तुम थेम्स के एक्सीडेंट की बात कर रहे हो। वो कहता है हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको कहता है कि नहीं ये बात झूठ है। उसके बाद वहाँ पे कुछ आवाज़ें आने लगती है। नीचे जो है कुछ लोग बातें कर रहे थे थेम्स के बारे में और कह रहे थे कि वो ठीक नहीं है, उसको ड्रंक एंड ड्राइव नहीं करना चाहिए था। वहाँ पर जो है मोहन को उसके सिस्टर की का मैसेज आ जाता है कि थेम्स अब सेफ है। तो मोहन थोड़ा ठीक होता है और अपने फ्रेंड को बताता है कि थेम्स के साथ मेरी सिस्टर काम करती है। मेरी सिस्टर आर्टिस्ट है और मैं उसको नहीं जानता ठीक से, लेकिन मैंने जब न्यूज़ सुनी तो मैं थोड़ा सा डर गया। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अच्छा तो ये बात है, तुम उसको जानते हो इसी वजह से तुम अपसेट हुए थे। तो वहाँ पर ही मोन उसको कहता है कि नहीं मैं उसको बस 3 दिन से ही जानता हूँ। तो उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अगर तुम उसको 3 दिन से जानते हो और तुम इतना सैड हो क्यों, मतलब तुम दोनों क्लोज हो। उसको कहता है नहीं हम दोनों क्लोज नहीं हैं। वहाँ पर ही उसका फ्रेंड उसको कहता है कि अच्छा तो ये बात है, लेकिन उस दिन जब मैं उस औरत के साथ खड़ा हुआ था और मैं बिल्कुल मरने वाला था तो तुमने कुछ क्यों नहीं किया। तो वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको डिज़र्व करते थे क्योंकि तुमने उस दिन बहुत अजीब सी हरकतें की थी और तुम्हें एक लेसन की ज़रूरत थी, इसलिए मैं तुम पे हंस रहा था। तो उनको उसका फ्रेंड कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा पैटी हो। तो उसका कहता है अगर तुम मुझे इसी तरह बोलते रहोगे तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। वहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है अच्छा ठीक है मैं नहीं बोलता, लेकिन मैं उसको कहता है कि मुझे मीटिंग है, मुझे जाना पड़ेगा, मुझे ऐसा जाने लगता है। तो उसका फ्रेंड उसको कहता है कि तुम मुझे इस तरह छोड़ के नहीं जा सकते। मोन रुको, लेकिन मोन वहाँ से चला गया था। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि वो जो है मीटिंग पे था और उसकी मीटिंग किसी और के साथ नहीं बल्कि टॉम के साथ थी। और वो कोई नहीं बल्कि ये वही लड़का है जो थेम्स के साथ मिला था उस शॉप पे। और थेम्स उसको देख के थोड़ा सा अपसेट भी हो गया था। वहाँ पे उसको कहता है कि मुझे तुम्हारा काम पसंद आया है और मैं चाहता हूँ कि रूम जो है मॉडर्न टाइप डिज़ाइन हो। तो मोन जो है मान जाता है और कहता है कि ठीक है मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगा। वहाँ पे उसको कहता है कि जैसे मैं ये एक बार याक को दिखा दूंगा तो फिर तुम्हें मैं कंफर्म करके बता दूंगा और शेड्यूल भी बता दूंगा। तो वहाँ पे मोन उसको कहता है कि ठीक है इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 10 मंथ का पहले शेड्यूल बना हुआ है तो आपको इतनी जल्दी क्यों है। तो वहाँ पर दोनों उसको कहता है कि मुझे कुछ और भी काम निपटाना है इसलिए, और जैसे कि मैं काफ़ी अच्छे लोगों से मिला हूँ, मिसाल के तौर पे मैं एक बेस्ट इंटीरियर डिज़ाइनर से मिला जैसे कि तुम। वहाँ पर मोन उसको कहता है नहीं मैं इतना बेस्ट नहीं हूँ। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि मोन का फ्रेंड बैठा हुआ था और जो है मोबाइल पर देख रहा था। वहाँ पे सब लोगों ने ये पोस्ट डाली हुई थी थेम्स को बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना चाहिए था, ड्रंक एंड ड्राइव जो है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, और वो उसी के बारे में इस तरह बातें कर रहे थे। तो वहाँ पे कोई कहता है कि मैं उसको काफ़ी टाइम से फॉलो कर रही है और उसको ड्रंक नहीं करना चाहिए। फिर किसी ने पोस्ट डाली थी कि हमें पता चला है कि इंडस्ट्री में लोगों ने बताया कि पार्टी में थेम्स ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की थी और इसी तरह वो बुरे बुरे पोस्ट कर रहे थे। रूमर्स जो है फैलते जा रहे थे थेम्स के बारे में, वो भी बुरे बुरे। एक ने ये पोस्ट डाली थी कि थेम्स की मैनेजर कहाँ है, उसने उसकी ठीक तरीके से केयर नहीं की। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो जो है रेडी हो रहा था जाने के लिए। वहाँ पर उसको कॉलर थी, वो कॉलर किसी की नहीं बल्कि उसके भाई की थी और उसको कहता है कि मैं जो है कल बुआ से मिला था। तो वहाँ पर मोहन उसको कहता है कि क्या तुम उससे कल हॉस्पिटल में मिले थे। उसका भाई कहता है हाँ, लेकिन क्या तुम्हें वो लड़का याद है जिसने तुम्हें एम्बुलेंस दिया था, वो थेम्स की बात कर रहा था। वहाँ पर उसका कहता है कि हाँ मुझे वो याद है, आप थेम्स की बात करिए। वहाँ पर उसका भाई उसको कहता है कि हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, उसकी जो है हालत बहुत ख़राब है, उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है मुझे देख के और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। वो भी काफ़ी छोटा है और डॉक्टर कह रहे हैं कि कोई भी फिजिकली इंजरी नहीं हुई, लेकिन अभी तक वो 5 दिन से कोमा में है। वहाँ पर उन कहता है कि आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि जिस तरह 18 साल पहले मेरी हालत थी अभी थेम्स की वो हालत है। उसका भाई कहता है हाँ, और उसको देख के मैं काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया हूँ और वो अभी काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है। तो वहाँ पर वो कहता है कि आपको मेरी किस हेल्प की ज़रूरत है। उसका भाई उसको कहता है कि तुम्हें जाके उसको एक बार देख लेना चाहिए। तो मोहन जो है ये बात मान लेता है। उसके बाद देखने को मिलता है मोहन जो है बाहर जाके टेबल पर बैठ जाता है और सोच रहा होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन में भी दिख रहा था। और वहाँ पर वो सोचता है कि जिस दिन वो थेम्स के साथ उसके घर गया था वो दोनों साथ काम कर रहे थे। फिर उसकी ग्रैंड मदर ने उसको एक्स्ट्रा खाना भी दिया था कर लेके जाने के लिए, और थेम्स जो उसके साथ बहुत ही अच्छे से बिहेव कर रहा था और बातें भी कर रहा था। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि थेम्स जो है हॉस्पिटल में गया हुआ था, बॉस के पास आते हैं पर अपने उससे जो है बात करता है। फिर उसको कहता है कि मेरी सिस्टर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है
वो हर बैड सिचुएशन को हैंडल कर सकती है। वो जो है वहीं पर रोने लगती है, फिर उसका कहता है चलो चलो मुझे हक करो। वो जो अपनी सिस्टर को हक करता है, वहाँ पे वो उसका कहती है कि तुम मुझे रुला रहे हो। वहाँ पे वो उसका कहती है तुम अभी भी बच्चे हो, चलो चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि बुआ और मोहन जो है दरवाजे के बाहर खड़े हुए थे और मोहन जो है दरवाज़ा खोलने के लिए सोच रहा था खोलो या ना खोलो। तो बुआ उसको कहती है दरवाज़ा खोलो। और फिर वो दोनों जो है रूम में एंटर करते हैं। जो है रूम में एंटर करते ही मोहन जो है सामने की तरफ देखता है, वहाँ पे थेम्स खड़ा हुआ था। वो थेम्स नहीं था, थेम्स की सोल उसकी बॉडी के पास खड़ी हुई थी। वहाँ पे थेम्स की ग्रैंडमा भी बैठी हुई थी थेम्स की बॉडी के पास। वो जो है मोहन को देख के कहता है मोहन, और मोहन जो है उसकी तरफ देखता है और मोहन को जो है थेम्स की सोल नजर भी आ जाती है। फिर वो उस तरह प्रिटेंड करता है जैसे उसने थेम्स को नहीं देखा और वो जो है थेम्स की ग्रैंड मदर से बात करने लगता है। तो वो उनको कहते हैं क्या तुम लोगों ने खाना खाया? अगर तुम लोगों ने खाना नहीं खाया तो जाके खा के आओ। बिल्कुल भी ठीक नहीं कि तुम दोनों थेम्स के लिए यहाँ पे रहो, तुम दोनों ने ब्रेकफास्ट भी ना किया हो। वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं और मोहन जो है और थेम्स जो है उनको देख रहा था और समझता है कि उसको मोहन ने देखा है। उसके बाद हम देखने को मिलता है कि बुआ और मोहन जो है दोनों बाहर बैठे हुए थे। तो मोहन कहता है बुआ को कि मैंने उसके सोल को देखा। तो उसको कहती है अच्छा। तो वहाँ पर उसको कहता है कि क्या तुम शॉक नहीं हुई? तो उसको कहती है नहीं, क्योंकि मैंने पहले ही सिम्टम्स देख लिए थे थेम्स में जो तुमने देखे थे 18 साल पहले। तो उसको कहता है फिर तुम्हें क्या करने का सोचा? तो उसको कहती है कि सोच रही हूँ मास्टर से बात करूँ, ये तो हमारी हेल्प करे जिस तरह उसने तुम्हारे लिए हेल्प की थी हमारी। वहाँ पे मोहन कहता है तो फिर रूमर्स का क्या था? वो कहती है कि हिस्ट्री बहुत से रूमर्स फैल गए, कंपनी के कहा है कि वो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी, हैंडल करेगी और वो जो है रूमर्स के बारे में रिपोर्ट भी करेगी। तो वहाँ पे मोहन उसको कहता है कि कब? कहती है शायद नेक्स्ट वीक। कहती है कि शायद कंपनी को जो है थोड़े से और इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है ताकि वो पुलिस से जो है बात कर सके। मोहन कहता है चलो एक काम करते हैं, तुम जो है रूमर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करो और थेम्स की टेंशन मत लो, उसको मैं देख लूँगा। वहाँ पे उसको कहती है नहीं। तो उसको कहता है क्यों? वहाँ पर वो उसको कहती है कि नहीं ये डेंजर है तुम्हारे लिए। वो कहता है नहीं इसमें कोई खतरा नहीं मेरे लिए, मैं इसको कर सकता हूँ। जो उसको मना करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मोहन कहता है कि मुझ पर यकीन करो, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, तुम टेंशन मत लो। बुआ जो उसकी बात मान लेती है। तो वो उसको बताती है कि थेम्स को यहाँ लाया गया था तो वहाँ पर उसमें से जो है अल्कोहल की स्मेल आ रही थी, लेकिन उसके ब्लड में 0% भी अल्कोहल नहीं पाया गया। और जहाँ पर उसका एक्सीडेंट हुआ वहाँ पर CCTV भी नहीं थी और पार्टी की वीडियो में भी नहीं देखा गया कि उसने कहीं पे भी ड्रिंक की हो। और मैं चाहती हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। उसके ऊपर बहुत से इल्ज़ाम लग रहे हैं। वो उसको कहती है कि तुम्हें इस चीज़ को हैंडल करने की ज़रूरत नहीं है, जो पुलिस है उसको सॉल्व कर लेगी। तो वहाँ पर ही उसको कहता है जो इंसान उसको देख सकता है, उससे बात कर सकता है, वो बेहतर तरीके से इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेगा, ना कि पुलिस। और तुम्हें मुझ पर भरोसा करना ही होगा, मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकता हूँ। तो उसको कहता है तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है और मैं इसको हैंडल कर लूँगा। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वो दोनों जो अंदर जाते हैं और ग्रैंडमा उनको कहती है कि क्या तुम दोनों अभी तक यहाँ हो, तुम दोनों गए नहीं हो? तो वो कहते हैं कि नहीं अभी हम नहीं गए। तो वहाँ पर उनको कहती है कि चलो प्रे करते थेम्स के लिए, होली स्पिरिट जो है उसकी हेल्प करे कि वो इस पेन से बाहर आ सके। पर ये मोहन सोचता है कि मास्टर ने मुझे कहा था कि मैं कोई ना कोई तरीका ढूंढ लूँगा ये एमुलेट उनको वापस करने का। ये जो है एमुलेट मैं थेम्स को देना चाहता हूँ। तो वहाँ पर वो कहती है थैंक यू बेटा। और वो जो है जाके उसके पास रखता है। ये सारी चीज़ें जो है थेम्स भी देख रहा था, ग्रैंडमा के पास ही वो खड़ा था और मोहन इस तरह दिखा रहा था कि जैसे वो थेम्स को नहीं देख रहा। और फिर वो लोग जो है वहाँ से चले जाते हैं। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसके पास आता है, मुझे अपने पे बैठा होता और एक चीज़ को काफ़ी गौर से देख रहा था, वो था कैलेंडर। वहाँ पर उसके फ्रेंड्स के पास आता है, उसको कहता है कि इतना गौर से क्या देख रहे हो? बात तो इसमें कोई डेडलाइन है और ना ही कोई प्रेजेंटेशन है, तो फिर तुम कैलेंडर पे क्या देख रहे हो? तो उसको कहता है कि हाँ मुझे पता है कोई डेडलाइन है और ना ही प्रेजेंटेशन है, लेकिन मैं देख रहा हूँ छुट्टी के दिन को। तो उसको कहता है क्या? वहाँ पर ही मोहन उसको कहता है हाँ मुझे कुछ काम है इसलिए मैं छुट्टी के दिन को देख रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि वहाँ पर उसका फ्रेंड्स को कहता है कि चलो फिर तुम कल मेरे लिए क्या लाओगे, मैं तुम्हारे लिए कल कुछ अच्छा लाऊंगा। तो वहाँ पर मोहन उसको कहता है कि तुमने ये दोबारा शुरू कर दिया कि तुम मेरे लिए लाओ या फिर मैं तुम्हारे लिए लाऊँ। वहाँ पर उसका फ्रेंड उसको कहता है मैं तुम्हें पैसे दे दूँगा ना। उसको कहता है मैं तुमसे क्यों मिला? तो वहाँ पर उसका फ्रेंड कहता है मैं तुम्हारे कर्मा हूँ और इसलिए मैं तुमसे मिला। देखो देखो मैं तुम्हारे कर्मा हूँ। उसको तंग कर रहा था। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि थेम्स जो है अपनी बॉडी में जाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो अपनी बॉडी को टच कर रहा था तो उसकी सोल को जो है काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, जिसकी वजह से वो अपनी बॉडी में वापस नहीं जा पा रहा। वो बार बार कोशिश कर रहा था लेकिन उसको दर्द हो रहा था, इस वजह से वो जो अपनी बॉडी में नहीं जा पा रहा था। फिर वो जो है साइड पर जाकर खड़ा हो जाता है, कहता है कि मुझे तो कुछ पेन होता है जब मैं अपनी बॉडी को टच करता हूँ। क्या वो मुझे देख पाया? क्या मोहन ने मुझे देखा नहीं? ऐसा कैसे हो सकता है? मुझे लग रहा है कि उसने मुझे देखा, उसने मुझे नहीं देखा। वो जो है सोचने लगता है, फ्लैशबैक पे जाता है कि एक बार जो है वो उसको अपने साथ लेके गई थी उनके घर पे, लेकिन मोहन जो है घर पे नहीं था। वहाँ पे वो मोहन की पिक्चर उठा के देखने लगता है। वो उसको कहती है मेरा छोटा भाई है, देखो क्यूट है ना। वहाँ पर ही मोहन
जो है थेम्स को पसंद आ गया था। उसकी पिक्चर देख के वो जो है स्माइल कर रहा था और वो जो है उसी के बारे में सोच के और स्माइल भी कर रहा था और मून के बारे में सोच रहा था। वहाँ से ही वो जो है ट्रांसफ़र हो जाता है मून के घर के बाहर। जो उसने उसके बारे में सोचा वो खुद ही वहाँ से वहाँ दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो गया। वहाँ पर ही जो है मून भी आ जाता है। मून उसको देखता है लेकिन उसको इग्नोर करता है। वहाँ पर ही उसको कहता है कि मून अगर तुम मुझे देख रहे हो तो प्लीज़ मुझे आंसर करो। तो वो जो है उसको आंसर नहीं कर रहा था। फिर वहाँ पर उसके करीब आके कहता है कि मून तुम्हारे लिप्स बहुत ज़्यादा किसेबल हुए हुए हैं। दोबारा से अपना काम करने लगता है, उसको दोबारा से इग्नोर करता है। तो वहाँ पे थेम्स उसको कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुम मुझे देख सकते हो, प्लीज़ अगर तुम मुझे देख सकते हो तो मुझे बता दो कि तुम मुझे देख सकते हो। तो वहाँ पर मून उसकी तरफ देख के कहता है कि हाँ मैं तुम्हें देख सकता हूँ। तो उसको कहता है लेकिन ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो उसको कहता है कि मैंने बुआ को बोला है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए तैयार हो गया हूँ। तो वहाँ पर थेम्स उसको कहता है कि तुम मेरे लिए क्या हेल्प करोगे, मैं तो पहले ही मर चुका हूँ। तो वो उसको कहते हैं नहीं तुम मर नहीं गए, सिर्फ तुम्हारी सोल जो है तुम्हारी बॉडी से बाहर आई है और तुम्हारी बॉडी वैसे ही फंक्शन कर रही है, तुम्हारी बॉडी काम कर रही है, सांस भी ले रही है, लेकिन सिर्फ तुम्हारी सोल तुम्हारी बॉडी से बाहर आई है। अगर तुम्हारी बॉडी काम करना छोड़ दे तब तुम सही तरीके से मर जाओगे, एक्चुअल में तुम नहीं मरे। तो वहाँ पे थेम्स उसको कहता है मतलब मेरे पास होप है जिंदा रहने की, मैं दोबारा से जिंदा हो सकता हूँ, मैं दोबारा से जन्म ले सकता हूँ। तो वहाँ पर ही मैं उसको कहता है कि मैं एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता लेकिन कुछ इसी तरह है, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। वहाँ पर थेम्स उसको कहता है कि प्लीज़ मुझे अंदर लेके जाओ। तो उसको कहता है नहीं तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना पड़ेगा। तो उसको कहता है क्या मैं हॉस्पिटल वापस जाके और ख़ुद को उस तरह उसी हालत में देखूँ, ये मुझे बर्दाश्त नहीं होता, प्लीज़ मुझे अंदर ले जाओ, प्लीज़ मेरे साथ मुझे अपने घर ले जाओ। तो उसको कहता है नहीं मैं तुम्हें घर नहीं लेके जाऊँगा। तो वहाँ पर उसको कहता है कि मैं तुम्हारे घर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन उसने मुझे अंदर नहीं आने दिया, वो देखो अभी भी मुझे घूर रहा है। वहाँ पर मून उसको कहता है कि वो ग्रैंडपा है, वो तुम्हें कुछ भी नहीं करेंगे। और वो जो गार्डियन एंजल था जिसको मून भी देख सकता है और थेम्स की तो सोल है और वो भी उसको देख सकती है, आम इंसान उसको नहीं देख सकता। तो वहाँ पर कहता है कि वो बहुत ज़्यादा बुरा और मुझे उसको देख के डर लग रहा है। वहाँ पर ही वो वहाँ पे आ जाता है, कहता है क्या तुम मेरे बारे में बात कर रही हो। तो थेम्स बहुत ज़्यादा डर जाता है, मून के पीछे आ जाता है, कहता है कि हाँ क्योंकि तुम बूढ़े, तुमने कपड़े इस तरह पहने हुए इसलिए मैंने तुम्हें बूढ़ा कहा। तो वहाँ पर उसको कहता है क्या तुमने मुझे बूढ़ा कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वहाँ पर ही थेम्स उन दोनों को छुड़ा, वहाँ पर ही मून जो उन दोनों को कहता है कि अच्छा बस लड़ो मत। फिर वहाँ पर ही मून को दोबारा से थेम्स कह रहे थे कि प्लीज़ मुझे अंदर लेके जाओ, मुझे ये अंदर नहीं आने देगा। तो वो उसको कहता है कि ठीक है मेरे साथ अंदर जा सकते हो। फिर वहाँ पर ही गार्डियन एंजल कहता है कि ठीक है मैं क्या कर सकता हूँ, इंसानों का फैसला मैं थोड़ी बदल सकता हूँ, तुम इसको अंदर लेके जा सकते हो। और फिर वो दोनों अंदर जाते हैं। वहाँ पर मून जो है सोफा पे बैठा था, थेम्स उसके पास आता है, उसको कहता है कि क्या हुआ, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मैं बस चुपचाप बैठा रहूँगा। तो वो उसको कहता है कि ठीक है तुम सोफ़ा पे सोओगे, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वो वहाँ से चला जाता है। उसके बाद देखने को बोलता है कि थेम्स जो है सोफ़ा पे सो रहा था लेकिन उसको बहुत ज़्यादा अजीब अजीब सी डरावनी सी आवाज़ें आ रही थी जिसकी वजह से वो डर गया और भागता हुआ मून के पास गया और दरवाज़ा खटखटा रहा था कि मून प्लीज़ दरवाज़ा खोलो। उसको कहता है कि मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा, तुम्हें मुझसे क्या काम है। लेकिन उसको कहता है कि ठीक है। फिर वो अंदर आ जाता है बगैर दरवाज़ा खोले। तो वहाँ पर ही थेम्स उसको कहता है कि तुमने दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे इसलिए मैं अंदर आ गया बगैर तुमसे पूछे ही। तो उसको कहता है कि अब तुम्हें क्या काम है। तो उसको कहता है कि तुम इतने डरावने घर में रहते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। तो मून उसको कहता है कि मैं यहाँ पे रहने का यूज़ हो गया। तो थेम्स उसको कहता है कि मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया हूँ, प्लीज़ मुझे यहाँ पे सोने दो, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, मैं फ्लोर पे सो जाऊँगा। उसको कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि तुम मुझे तंग नहीं करोगे। उसको कहता है प्लीज़ 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 मुझे यहाँ पे सोने दो। वो बहुत ज़्यादा क्यूट से तरीके से बोल रहा था। फिर मून उसको कहता है ठीक है तुम यहाँ पे सो सकते हो। फिर वो जो है वहाँ पर लेट जाता है। वहाँ पे मून उससे पूछता है कि क्या तुम्हें याद है कि तुम्हारा एक्सीडेंट किस तरह हुआ था, या फिर किसी ने तुम्हें तंग करने की कोशिश की। तो थेम्स उसको कहता है मुझे कुछ भी नहीं याद, मुझे सिर्फ ये याद है कि मैं पार्टी में गया था और उसके बाद जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मैं हॉस्पिटल में था, तो मेरी सोल जो है मेरी बॉडी छोड़ चुकी थी। तो वहाँ पर थेम्स को मून कहता है कि अगर जब भी तुम्हें कुछ भी बात याद है तो मुझे ज़रूर बताना, मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है। तो थेम्स उसको कहता है ठीक है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है कि अब सुबह हो चुकी थी और मून जो है जल्दी जल्दी जा रहा था क्योंकि उसकी जो है मीटिंग थी। वहाँ पर ही थेम्स उसके आगे आता है, उसको कहता है प्लीज़ मुझे भी लेके जाओ। उसको कहता है नहीं तुम मेरे साथ नहीं जा सकते हैं, तो तुम्हें हॉस्पिटल वापस जाना पड़ेगा, यहाँ ही पर रहो। तो उसको कहता है कि नहीं मैं हॉस्पिटल नहीं रह सकता, मैं तुम्हें तंग नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे लेके जाओ। लेकिन मून जो है उसको साथ लेके जाने से मना कर देता है, वो जो है वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हमें देखने को मिलता है अपने ऑफिस क्या हुआ था। वहाँ पे उसका फ्रेंड कहता है कि आज हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। वहाँ पे उसका कहता है क्यों। तो उसका कहता है कि तुम्हें जो है काम बहुत अच्छे से मिल गया और टोन को तुम्हारा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, उसने यॉर्क से भी बात की थी और उसको भी तुम्हारा काम काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। तो मून काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और कहता है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें सेलिब्रेट करना चाहिए, काश मेरे पास भी बहुत ज़्यादा क्लाइंट होते, कितना अच्छा होता। उसके बाद दूसरी तरफ से देखने को मिलता है कि थेम्स जो है चेयर पे बैठा हुआ था, वो
वो काफ़ी ज़्यादा बोर था वहाँ पर। उसके पास जो है गार्डियन एंजल आता है तो थेम्स उसको कहता है तुमने मुझे डरा दिया। तो गार्डियन एंजल उसको कहता है कि मैं तो बहुत ही आराम से आया ताकि तुम डर ना जाओ। तो उसको कहता है अगर तुम आराम से आया तो मैं इतना ज़्यादा डर गया, अगर तुम आराम से ना आते तो मैं कितना ज़्यादा डर जाता। तो फिर उसको कहता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो गार्डियन एंजल उसको कहता है कि मैंने तुम्हें देखा कि तुम काफ़ी ज़्यादा बोर और सैड हो, तो मैंने सोचा मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए आ जाऊँ। फिर वो उसको कहता है कि मैं यहाँ पे क्यों, मैंने सिर्फ सोचा था उनके बारे में, मैं यहाँ पे आ गया। तो वो उसको कहता है कि ये तुम्हारे कर्मा की वजह से है और तुम यहाँ पे इस वजह से हो क्योंकि तुम यहाँ पे होना चाहते हो। तो उसको कहता है लेकिन मैंने अपनी ग्रैंड माँ के बारे में सोचा तो मैं वहाँ पे क्यों नहीं जा पाया। तो उसको कहता है मैंने तुम्हें कहा ना तुम यहाँ पे होना चाहते हो इसीलिए यहाँ पे हो, यही सब कर्मा की बात है। तो उसको कहता है लेकिन मुझे इसको एक्सप्लेन करोगे। तो उसको कहता है वैसे तो ये मेरा काम नहीं, लेकिन मैं तुम्हारे लिए तुम्हें एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो ये जो भी तुम्हारे साथ हो रहा है सब तुम्हारी कर्मा की वजह से है और ये तुम्हें बहुत ही जल्द पता चल जाएगा कि किसी ने तुम्हारे साथ ये जानबूझ के किया है या फिर ये तुम्हारी कर्मा है और तुमने पास में कुछ ऐसा किया है जिसकी वजह से तुम्हारे साथ इस तरह हो रहा है। तो उसे कहता है लेकिन मुझे अभी भी बात समझ नहीं आ रही। तो गार्डियन एंजल उसको कहता है कि मैं बस तुम्हें इतना ही बता सकता हूँ, आगे ही फ्यूचर में तुम पता चल जाएगा कि इस तरह तुम्हारे साथ क्यों हो रहा है। पर गार्डियन एंजल उसको कहता है कि मैं यहाँ से चलता हूँ और वो वहाँ से चला जाता है। फिर हमें देखने को मिलता है कि मून और थेम्स जो है दोनों सो रहे थे और थेम्स जो सोच रहा था जो कि गार्डियन एंजल ने उसको कहा था कि मेरे कर्मा, तो सोच रहा था कि मैंने ऐसा क्या किया। वहाँ पे वो जो है फ्लैशबैक पे जाता है और सोचता है टोन के बारे में कि मैं टोन से मिला था और फिर जब हम दोनों साथ पढ़ा करते थे तब एक लड़की मेरे पास आई थी और उसने मुझे कहा था वो जो है मुझे पसंद करती है। मैं उसको आंसर नहीं कर रहा था, लेकिन ये सारी बातें जो है तो ने सुन ली और रिपोर्ट होता हुआ वहाँ से चला गया। उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा। मैं उसको पीछे भी गया लेकिन वो नहीं मान रहा था। उसके बाद वो सोच रहा था कि क्या ये सब तुमने किया है, मुझे नहीं पता। उसके बाद देखने को मिलता है कि मून जो है थेम्स को अपने ऑफिस लेके गया था और मून थेम्स को कह रहा था कि तुम्हें मुझे बिल्कुल भी तंग नहीं करना। उसका कहता है नहीं मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, बस मैं तुम्हारे साथ रहूँगा और मैं कुछ बोलूँगा भी नहीं। फिर उसका कहता है मुझे बताओ तुम्हारे डेस्क कहाँ है। वो उसको बताता है कि वो मेरा टेबल है और थेम्स काफ़ी ज़्यादा स्माइल कर रहा था, खुश भी था क्योंकि वो अब मून के साथ है। फिर वहाँ पर ही मून को कोई बुलाता है और कोई नहीं बल्कि टोन था और वहाँ पर ही ये सब जो है थेम्स देख लेता है। वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है कि मून जो है टोन के साथ काम करता है। यहाँ पे हो जाता है एपिसोड खत्म। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको चाइनीज़ ड्रामा की एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो मेरे चैनल केसी ओशन को करें सब्सक्राइब और जो अच्छी लगी हो तो करें लाइक एंड जैसे ही इस ड्रामा का नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं एक्सप्लेन करे